जिसको दायमी कब्ज हो वो क्या करे और कब्ज के नुकसानात क्या हैं और नेचुरल तरीके से इसको कैसे ख़त्म किया जाए। एक शख्स ने ये भी सवाल किया कि मोटापा भी कब्ज का सबब बनता है। अब हम चलते हैं कि कब्ज से कैसे जान छुड़वाई जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अक्सर लोग मुझसे सवाल करते हैं कि डॉक्टर साहब कि जिसको दायमी कब्ज़ हो वो क्या करे और कब्ज़ के नुकसानात क्या हैं और नेचुरल तरीके से इसको कैसे ख़त्म किया जाए। साथ एक शख्स ने, मेरे कुलीग हैं, उन्होंने ये भी सवाल किया कि मोटापा भी कब्ज़ का सबब बनता है। और जब मैंने उनको देखा तो उनका वेट 95 के आसपास था और जबकि उनकी वेट लिमिट 70 to 75 होनी चाहिए। मैंने कहा जी हाँ, ये लाइफस्टाइल डिपेंड करता है। ये वेट क्यों बढ़ता है? ये आपके लाइफस्टाइल की वजह से बढ़ता है। जब आप लाइफस्टाइल इरेगुलर करते हैं, आप उसको नेचुरल वेज पे लेके नहीं चलते, तो ये बीज मोटापा भी कब्ज करता है। अब हम चलते हैं कि कब्ज से कैसे जान छुड़वाई जाए। और अक्सर लोग क्या करते हैं कि उनको ये भी नहीं पता कि इसबगोल का छिलका इस्तेमाल करें, कैसे करना है कब्ज में, डायरिया में कैसे करना है, नहीं पता। अब किसी ने कह दिया जी तो हम बिलंगू भी लेना है, चिया सीड्स भी लेने हैं, इसबगोल भी लेना है, सारा इकट्ठा एक ही गिलास में डाल के मिक्स करके वो पी रहे होते हैं। यकीन जानिए कि उनकी जोड़ों के मसाइल भी शुरू हो जाते हैं। और ये भी एक लंबी बहस है, इस पर हम वीडियो बनाएंगे। अब हम बताते हैं आपको कि कब्ज़ में, कि आपको कब्ज़ से कैसे जान छुड़ानी चाहिए। गौर से नोट कर लें, 1-1.5 मिनट की वीडियो बाकी है। सबसे पहला काम, जब सुबह सुबह आप उठते हैं अर्ली इन द मॉर्निंग, 2 काम कर लें। एक तो 30 मिनट्स के लिए वॉक कर लें नमाज पढ़ने के बाद। दूसरा, नीम गर्म पानी एक गिलास आपने लेके, जैसे WC में बैठते हैं या कुकड़ू बन के बैठते हैं, कमोड वाला स्टाइल नहीं, 5 मिनट 4 मिनट लगाएं, एक एक सिप पानी का पिएं। एक एक्सरसाइज की एक्सरसाइज भी है और आपका कब्ज जो है जाती रहेगी। आप इसको डेली करके देखें। दूसरा जो है, कब्ज में आपने इसबगोल जो लेना है, तीनों चीज़ें मिक्स नहीं करनी, तो हम बिलंगू, चिया सीड, इसबगोल जो इस्तेमाल करना है, नीम गर्म दूध में 1 चम्मच मिक्स करके आप उसको लेंगे तो उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर आप उसको दूध में डाल के रख देंगे फ्रिज में ठंडा होने के लिए, और सोख भी हो जाएगा और बहुत ठंडा भी हो जाएगा, यकीन जानिए वो आपको उससे आपको नुकसान होगा, आपको फ़ायदा नहीं होने वाला। इसी तरह जैसे लोग कहते हैं जी कब्ज़ तो उसी चीज़ का नाम है कि आपको 2 दिन पखाना नहीं है, आप वॉशरूम में बैठे हैं, बैठ के आ रहे हैं, आपको पखाना नहीं है, ये कब्ज़ है। कब्ज़ वो भी कब्ज़ है जब लोग भागे भागे वॉशरूम जाते हैं, बस थोड़ा सा पखाना है फिर बाहर आ गए, 3-4 दफ़ा उनका ये स्टाइल है। नहीं जी, हमें तो कब्ज़ नहीं होता, 3-4 दफ़ा जाते हैं, थोड़ा थोड़ा पखाना आता है, मगर स्टूल मुकम्मल तौर पे पास नहीं हो रहा एक ही नशिस्त में, तो ये भी कब्ज़ की किस्म है। तो इसको आप लूज मोशन मत समझिए कि आप इसमें अंदर टैबलेट्स